नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के न्यू एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी में जो कुशीनगर है एंड उसके आसपास में जो एरियाज है वहां पर जो लोग रहते हैं उनको बेटर एयर ट्रैवल एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाने के लिए कुशीनगर में जो एयरपोर्ट है जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको पूरी तरह से इनॉग्रेट कर दिया गया है एंड साथ साथ में यहाँ पर जो फ्लाइट्स है उनको भी स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा मैंने एक वीक पहले ये बताया था कि कुशीनगर में जो एयरपोर्ट है उसको पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है एंड जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी किया जाने वाला है एंड नाउ इसका जो इनॉग्रेशन है उसको कर दिया गया है। और वहीं बात करें एयरपोर्ट के कुछ डिटेल के बारे में, तो ये जो एयरपोर्ट है इसको अराउंड 260 करोड़ रुपए स्पेंड करके बनाया गया है एंड यहाँ पर एक एयरशिप का निर्माण किया गया है जो कि अराउंड 3.2 किलोमीटर लंबी है। एंड दोस्तों, नाउ ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर एयर ट्रैवल की एक्टिविटीज को बेहतर करने के साथ साथ में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको भी बूस्ट प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए काफी फेमस एंड पिलग्रिमेज साइट मानी जाती है, जिसके लिए यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी ग्रो हो सकता है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों, इसके इनॉग्रेशन के साथ साथ में यहाँ पर जो पहली फ्लाइट है वो श्रीलंका से लैंड हुई है एंड इनिशियली स्पाइस जेट जो कि हमारे देश के एयरलाइन ऑपरेटर है उनके द्वारा दिल्ली, मुंबई एंड कलकत्ता यहाँ की फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो ईवी फ्लीट है उसको इंक्रीज करने के लिए कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ न्यू ईवी बसेस को ऑपरेट करने वाले हैं जो कि AC बसेस होंगी एंड इसके लिए उनके द्वारा जो रूट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो KRTC है वो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टर मानी जाती है एंड इनके पास में करंटली 24,138 बसेस हैं एंड ऑन एन एवरेज 75 लाख पैसेंजर्स पर डे KSRTC की जो बसेस हैं उनको यूज करते हैं। और दोस्तों, इतनी बड़ी फ्लीट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ईवी का नंबर है वो काफी कम है एंड करंटली जो बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो कुछ न्यू रूट्स पर ईवी बसेस को ऑपरेट करेंगे एंड इसी को और भी बेहतर बनाने के लिए जो KSRTC है उनके द्वारा भी 6 न्यू रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इन ईवी बसेस को ऑपरेट किया जाएगा। एंड इसके दोस्तों जो ईवी बसेस है उनको ऑपरेट करने के लिए इन्होंने एक हैदराबाद बेस्ड फर्म के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है जो कि इनिशियली 50 AC ई बसेस को यहां पर प्रोक्योर करके ऑपरेट करने वाली है एंड इसके सक्सेस को देखते हुए फ्यूचर में इन नंबर्स को और भी इंक्रीज किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है गुजरात की मांडवी पोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस पोर्ट पर जो पोर्ट फैसिलिटीज है उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है उनके द्वारा यहां पर सक्सेसफुली एक लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया है, जिसको इस मांडवी पोर्ट के पास में जो रावलपीर है वहां पर बनाकर कंप्लीट किया गया है। एक तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसको मांडवी पोर्ट पर ही बनाकर कंप्लीट किया गया है एंड इसी के साथ साथ में हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है उनके द्वारा इसको इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो लाइट हाउस है इसके काफी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें जो पोर्ट फैसिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं एंड मेनली इनका जो इस्तेमाल है वो शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। एंड वहीं पिछले कुछ समय से हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज है उनके द्वारा इस लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसको रावलपीर में बनाकर कंप्लीट भी कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके साथ साथ में हमारी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि करंटली वो हमारे देश में इसी तरह के 75 और भी लाइट हाउसेस को डेवलप कर रहे हैं एंड इसी साल के एंड तक गुजरात के वेरावल, द्वारका, गोपनाथ एंड ओवरऑल हमारे इंडिया में 17 और भी जो लाइट हाउसेस हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो पावर जनरेशन को और बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा सक्सेसफुली बैरसियाल हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में लोकेटेड है उसको इनके द्वारा फुली रेनोवेट एंड अपग्रेड कर दिया गया है एंड साथ साथ में उसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो हाइड्रो पावर स्टेशन है यहाँ पर 3 यूनिट्स स्टेब्लिश की गई हैं, जिसमें से हर एक 60 मेगावाट की है और इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 180 मेगावाट्स की है। और क्योंकि जब इसको डेवलप किया गया था तो इसकी जो लाइफ थी वो अराउंड 35 to 40 ईयर्स की थी, जो कि नाउ कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसको 1980 में कंप्लीट किया गया था एंड इसी के चलते इसको मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन की जरूरत थी। एंड ये काम कंप्लीट करते हुए जो BHEL है उनके द्वारा इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको दिसंबर 2019 में, सेकेंड यूनिट को अक्टूबर 2020 में एंड नाउ आज ये थर्ड यूनिट है इसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके चलते ये जो BHEL पावर स्टेशन है इसकी जो लाइफ है वो अराउंड 40 to 50 ईयर्स और भी इंक्रीज हो गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसको ऑफिशियली होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप भी कहा जाता है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि वो ईवी बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं एंड इसी के चलते वो 2024 तक इंडिया में उनकी जो ईवी कार्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो फॉक्सकॉन ग्रुप है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एंड रिसेंटली 1-2 दिन पहले इन्होंने इनके 3 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोटोटाइप को डेवलप करके अनवेल किया था। एंड दोस्तों इसी
के चलते कंपनी का प्लान है कि वो ईवी मार्केट में एंट्री करेंगे एंड साथ साथ में उनका जो टारगेट है वो 2025 तक ग्लोबल मार्केट शेयर जो कि स्पेसिफिकली ईवी का होगा उसमें 5% का मार्केट शेयर कैप्चर करना है एंड साथ साथ में $30 बिलियन की जो सेल्स हैं उसको भी जनरेट करना है। एंड दोस्तों इसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो कंपनी है इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि वो यूरोप, इंडिया एंड साउथ अमेरिका यहाँ पर उनकी जो ईवी फैक्ट्रीज हैं उनको स्टेब्लिश करेंगे जो कि 2024 तक स्टेब्लिश कर दी जाएंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी है इनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पहली बार एक ईयर में इनकी जो ऑटोमोटिव रिवेन्यू है वो $10 बिलियन क्रॉस कर गई है। दोस्तों देखते हैं कब तक इनके द्वारा इंडिया में उनकी जो ईवी फैक्ट्री है उसको सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत नेट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोग्राम को तमिलनाडु स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए जो तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन है उन्होंने 2 मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, जिसमें से एक लार्सन एंड टोब्रो के साथ में साइन किया गया है एंड वहीं जो दूसरा है वो ITI लिमिटेड के साथ में साइन किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो भारत नेट है उसके अंतर्गत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान था कि वो हमारे देश में अराउंड 250 लाख ग्राम पंचायत को इस इंटरनेट से कवर करेंगे एंड रिसेंटली दोस्तों इसके लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा 90,000 करोड़ रुपीस के फंड भी अप्रूव कर दिए गए थे एंड इसी के अंतर्गत जो तमिलनाडु फाइबर कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि वो इसको भी अब उनकी स्टेट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि इनके द्वारा इनकी स्टेट में भारत नेट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत तमिलनाडु फाइबर नेट कॉर्पोरेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट का पैकेज 1 एंड पैकेज 2 ये दोनों इंप्लीमेंट किए गए थे, लेकिन दोस्तों कुछ लीगल प्रॉब्लम्स के कारण ये जो दोनों फेजेस थे या फिर दोनों पैकेज थे ये कंप्लीट हो नहीं पाए थे। आप कह सकते हैं इनका काम ही स्टार्ट नहीं हो पाया था एंड नाउ क्योंकि इनकी जो डेडलाइन है उसको फिक्स रखा गया है तो इसी के चलते इनके द्वारा इसका जो पैकेज 3 एंड 4 है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है एंड इन दोनों पैकेज के अंतर्गत इसके जो पहले के 2 पैकेजेस हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। एंड ओवरऑल दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में 12,525 ग्राम पंचायत को इसके अंतर्गत कवर किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज की टिकटिंग एंड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज की ये जो सब्सिडरी कंपनी है इन्होंने हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्क टच कर लिया है, यानी कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुका है। एंड IRCTC ये काम करने वाली हमारे देश की 9th पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन चुकी है जिन्होंने ₹1 ट्रिलियन का क्लब ज्वाइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो IRCTC है वो इस ईयर से स्पेसिफिकली पिछले ईयर से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड इस ईयर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक इनके जो स्टॉक्स हैं वो 300% तक इंक्रीज कर गए हैं। और दोस्तों इसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ रहा है क्योंकि कोविड एंड लॉकडाउन के चलते जो टिकट्स थी वो मोस्टली ऑनलाइन ही सेल हो रही थी एंड दोस्तों 1-2 दिन पहले इनके जो शेयर थे वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर ऑल टाइम हाई हिट कर गए थे, जिसके चलते इन्होंने जो माइलस्टोन है ये अचीव किया है। और वहीं बात करें एग्जैक्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो 1.01 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। एंड दोस्तों ये हमारे देश की 9th PSU है जिन्होंने ये काम कंप्लीट किया है, क्योंकि इससे पहले SBI, कोल इंडिया, NMDC, IOCL, PGCIL, SBI लाइफ इंश्योरेंस, BPCL, SBI कार्ड्स ये 8 कंपनीज हैं जिन्होंने ये काम कंप्लीट किया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों जो उड़ीसा स्टेट के कोस्टल एरियाज है वहां पर बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी NHAI की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उड़ीसा स्टेट में जो दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे है उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसी के चलते जो लैंड एक्विजिशन है उसको स्टार्ट करने के लिए इसके जो प्री वर्क्स हैं उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ जो लैंड एक्विजिशन है वो अभी एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है और लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो काम होते हैं उन पर अभी काम स्टार्ट किया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कोस्टल हाईवे होने वाला है ये अराउंड 380 किलोमीटर का होगा, जिसको 7,500 करोड़ रुपये स्पेंड करके कंप्लीट किया जाएगा। और दोस्तों फेज 1 में इसके अंतर्गत तांगी से रतनपुर के बीच में जो लैंड है उसको कवर किया जाने वाला है एंड ये जो काम होगा इसको एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू किया जाएगा। और वहीं जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए जो SPV होगी इसको फॉर्म करने का काम अभी स्टार्ट किया गया है एंड इसको फॉर्म करने के बाद में जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।